Hello everyone, I am Singta Srivastav. Today, class 9th students, all students see the lectures. Class 9th students, I start diversity in living organism, जिसमें टॉपिक आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटिस्टा। मैंने मोनिरा के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के किस तरह से हम उसको जो है डिस्कस करेंगे। तो प्रोटिस्टा में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये दोनों लिविंग थिंग्स। प्रोटिस्टा ग्रुप इंक्लूड मेनी काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट लेसन में आपको बताया गया था प्रोकैरियोट्स क्या होता है एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटिस्टा किंगडम में बिलोंग करेंगे। सारे किंगडम है, मोनिरा है, प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा किंगडम में ये ऑर्गेनिज्म जो है बिलोंग करेंगे। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें जो है उसमें सीलिया और प्रेजेंट हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को नजर आएंगे, जिसमें सीलिया का वर्क क्या होता है, फ्लेजला का वर्क क्या होता है, या सीलिया और फ्लेजला जो है मूव करने में हेल्प करते हैं। उसमें मूवमेंट्स जो है लिविंग थिंग को वन प्लेस टू द अनदर प्लस मूव करने में हेल्प करते हैं। तो सीलिया और फ्लेजला किस में प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ ऐसे एल्गी हैं, कुछ डायटम्स हैं, कुछ प्रोटोजोअस मेंबर्स होते हैं जिसमें कि यह फ्लेजला और सीलिया और प्रेजेंट, कुछ में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ में फ्लेजला प्रेजेंट होते हैं। तो ये मूवमेंट्स करने में हेल्प करते हैं। प्रोटिस्टा में जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ये दीज लिविंग थिंग्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ऑटोट्रॉफिक नेचर को शो करते हैं। तो ऑल स्टूडेंट, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मतलब जो फूड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो सेल्फ करते हैं, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स में उनका जो न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है लिविंग थिंग्स का, वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर को होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब फूड का फॉर्मेशन वो सेल्फ करते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल आर प्रेजेंट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फूड फॉर्मेशन का वो फॉर्मेशन जो है सेल्फ करेंगे। जिसमें फॉर एग्जांपल इन दिस डायग्राम एल्गी है, डायटम्स हैं, प्रोटोजोअन्स हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर ये सारे जो है बिलोंग करेंगे। और नेक्स्ट किंगडम आपका है फंजाई। मैंने अभी तक मैंने बताया टू किंगडम्स। आपका पहला था मोनिरा, सेकेंड है आपका प्रोटिस्टा, थर्ड है आपका फंजाई। फंजाई में क्या होगा? फंजाई जो है फंजाई जो यह हेट्रोट्रॉफिक नेचर को शो करता है, क्योंकि यह वाइट इन कलर के होते हैं फंगस। जैसे मशरूम है आपका, यह भी फंगस है। यह हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर को शो करता है क्योंकि क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट होता है और ये फूड का फॉर्मेशन जो सेल्फ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ फूड के लिए अदर लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो दिस करेक्टर आल्सो इन द फंजाई किंगडम्स, जिसमें जो है यहाँ फंजाई हो पाए कहाँ जाते हैं, जितने भी डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं, डेथ ऑर्गेनिजम्स मटेरियल्स होते हैं, इन सारे चीज़ों पर जो है कुछ कुछ जो है फंजाई जो है सैप्रोट्रॉपिक नेचर को शो करते हैं। कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं जो कि जो है सिम्बायोटिक इन नेचर को शो करते हैं। तो सैप्रोट्रॉपिक क्या होता है? जो कि किसी डेथ और डिके सब्सटेंसेस पे अपने लाइफ को जो है स्पेंड करते हैं, दैट इज नोन एज सैप्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट है आपका जो है उसी में कुछ ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग थिंग्स में, जिसमें जो है कि ईस्ट है, मोल्ड्स हैं, मशरूम है, या कोई पूछ सकता है कि जो किंगडम फंजाई है उसमें फॉर एग्जांपल में कौन कौन से आ सकते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फंजाई में आपका ईस्ट है, मोल्ड है, मशरूम है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि ईस्ट है, मोल्ड है, मशरूम है। और इसकी फंजाई की जो बॉडी होती है, वो बॉडी किसकी बनी होती है? सेल वाल की न बन करके इसकी बॉडी काइटिन की बनी होती है। काइटिन जो है बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इसकी बॉडी बहुत ही टफ और कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। और यहाँ जो है कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जो परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। म्यूचुअली डिपेंडेंट मतलब कि बोथ ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड्स वन अनदर्स, दो ऑर्गेनिजम्स हैं होंगे जो एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड होते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं।
दोनों एक दूसरे को बेनिफिशियल होते हैं। इसलिए जो है इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर है तो दीज आर नोन एज लाइकेन, इसको हम लाइकेन करते हैं। लाइकेन टाइप के, जिसमें दिया हुआ है कि जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंगस। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में आएंगे। तो यह ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगस का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ अगर हो रहा है तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज म्यूचुअल परमानेंट जो है रिलेशनशिप है इनका, और दिस कंडीशन इज नोन एज सिम्बायोटिक इन नेचर। कभी कभी आता है सिम्बायोटिक की डिफिनीशन को राइट करें, तो सिम्बायोटिक डिफिनीशन में यही होगा कि बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल टू वन एनदर्स, दोनों एक दूसरे से बेनिफिशियल होते हैं। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि, और यह जो है कलर पैचेस होते हैं और बार्क ऑफ ट्री के ऊपर भी ये फंगस जो है पाए जाते हैं। तो किंगडम फंजाई से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो किंगडम फंजाई है इसमें जितने भी फंगस हैं, ऑल फंगस आर बिलोंग टू द किंगडम फंजाई, जिसमें मैंने कुछ फंगस के नाम ले लिया, जैसे ईस्ट है, मोल्ड है, मशरूम है, ये सारी फंगस है जो कि आपके फंजाई में बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट ये डायग्राम भी देख लीजिए, यहाँ पे डायग्राम है ईस्ट का, ये पेंसिलियम का है, ये दी जा रहा है एगारिकस, इस तरह के डायग्राम है। नेक्स्ट किंगडम आपको मैं बताऊँ, डिस्कस करूँगी प्लांटी। प्लांटी मतलब उसके नेम से ही क्लियर हो रहे, दी ऑल प्लांट्स आर बिलोंग इन दिस किंगडम, चाहे वो हर्ब हो, श्रब्स हो, चाहे वो ट्री हो, ये सारे जो है फ्लावर्स हैं ये सब बिलोंग करेंगे प्लांटी में। तो इसी तरह से इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि प्लांटी किंगडम में दीज आर मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक मेंबर्स। प्लांटी कैसा है? मल्टी सेलुलर मतलब आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि इसकी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से मिल करके बने हुए हैं, तो दीज आर नोन एज मल्टी सेलुलर। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आपको प्रीवियस लेसन में बताया गया है, उसको आप टच में करें। तो यह मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक मेंबर्स होते हैं, और इस जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर को शो करोगे। तो अभी मैंने बताया कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो फूड प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन जो है सेल्फ करते हैं, दीज आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक। इसके अंदर जो है आ जाएगा कि ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, प्लांट एनिमल आर मोस्ट विजुअल फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अराउंड अस, वी विल लुक एट द सब ग्रुप ऑफ द कैटेगरी लेटर्स। तो प्लांटी के अंतर्गत किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स बिलोंग करेंगे और यह ऑटोट्रॉपिक नेचर को शो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमेलिया, उसके नेम से ही क्लियर, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि उसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, आप सेल्फ उसको राइट कर सकते हैं। जैसे एनिमेलिया है, एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे एनिमल्स जो हैं एनिमेलिया किंगडम में बिलोंग करेंगे। इसको हम राइट कर सकते हैं कि दीज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म व्हिच मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल्स, मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स उसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, और यह एनिमेलिया के कैरेक्टर्स हैं। तो सेल वॉल प्रेजेंट किस में होता है? तो आपको बताया गया कि जो प्लांट्स हैं इसमें सेल वॉल होंगे, और जबकि इसमें जो है सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। तो इसमें एनिमेलिया का कैरेक्टर्स क्या होगा कि एनिमेलिया जो है हेट्रोट्रॉपिक नेचर को शो करता है। किस तरह के नेचर को? हेट्रोट्रॉपिक मतलब कि वो फूड का न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन सेल्फ नहीं कर पाते हैं, दीज आर नोन एज हेट्रोट्रॉपिक। वह किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स में जितने भी एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स जो है प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड्स हैं। अगर प्लांट्स ना हो तो एनिमल्स का होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्लांट से आप सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन मिलता है और एनिमल से उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको फूड फॉर्मेशन के लिए प्लांट्स को चाहिए। तो एनिमल्स और प्लांट्स बोथ आर कनेक्ट टू द वन अनदर्स। तो इस डायग्राम में अभी तक जितना मैंने बताया है, दिस डायग्राम में सारी चीज़ों को क्लियर जो है डायग्राम में शो किया गया है। जैसे ऑर्गेनिज्म मैंने बताया, ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या नेचर होगा कि प्रोकैरियोट्स में जो भी मैंने किंगडम बताया, मोनेरा है, तो मोनेरा जो है, मोनेरा के अंतर्गत जितने भी प्रोकैरियोट्स मेंबर्स हैं, दीज आर बिलोंग टू द मोनेरा। जबकि यूकैरियोटिक मेंबर्स टू टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं और मल्टी सेलुलर हैं। यूनिसेलुलर मेंबर्स में आपका आ जाएगा प्रोटिस्टा,
प्रोटिस्टा क्या है आपका, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब उसकी बॉडी का फॉर्मेशन जो है ओनली वन सेल से होता है, ओनली वन सेल से होता है, तो दीज आर बिलोंग टू द यूनिसेलुलर। तो इसमें कैसे किस तरह से, जैसे आपका अमीबा है, जैसे आपका जितने प्रोटोजोन मेंबर्स हैं दीज आर बिलोंग टू द यूनिसेलुलर। नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर्स में मल्टीसेलुलर जो है, मल्टीसेलुलर आर टू टाइप्स। कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं जिसके जो सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होता है, कुछ में सेल वॉल अब्सेंट होता है, विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल मतलब उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। तो किसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, तो जो फंजाई है उसमें सेल वॉल जो है प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस का लेकिन सेल वॉल जो किसकी बनी होती है, वो सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, इसलिए उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, वो फूड का फॉर्मेशन सेल्फ नहीं करते हैं। वाई, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, या जो फोटोसिंथेसिस जितने भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एबल होते हैं। वाई, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है विदाउट सेल वॉल, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होते हैं तो ऑलरेडी आप सभी लोग जान रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं उसमें सेल वॉल नहीं होते हैं, वह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं, वह हेटेरोट्रॉफी की नेचर को शो करते हैं, वह अदर लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड्स होते हैं। तो इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा कि द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यह क्लासिफिकेशन विटाकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग से सारे टॉपिक को डिस्कस किया गया है। तो ऑल स्टूडेंट्स सी इन दिस वीडियो carefully, and tomorrow I check all students complete this topic and write this topic, learn this topic. Okay, thanks.